पहले नजर डालते अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात जनूबी कश्मीर की। जनूबी कश्मीर के 3 अजला शुपियां पुलवामा और अनंतनाग के कई मकामात पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SI की जानिब से आज सुबह ही छापे मारे गए हैं। जराया का कहना है कि SI पुलिस CRPF की एक मुश्तरका टीम ने सुबह जनूबी अजला शुपियां पुलवामा और अनंतनाग में छापे मारे हैं। SI ने शुपियां के अगलर इलाका, अनंतनाग जिले के मोमिन अरवनी बिजबिहारा और पुलवामा के इलाके में छापे मारे हैं। छापों के दौरान मुश्तरका टीम ने मुबैना तौर कई मकामात पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करने का दावा किया है। जराया का कहना है ताहम अभी तक SI की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं हुई है। छापामार कार्रवाई ATM बैंक कार्ड संजय शर्मा की हलाकत के मामले में अंजाम दी गई है, जिसे फरवरी में नामालूम बंदूक बरदारों ने हलाक किया था। इससे कबल मुतल्लका केस के सिलसिले में वादी कश्मीर के 9 मकामात पर छापे मारे गए हैं। वाज़ेह रहे कि वादी कश्मीर में ATM बैंक गार्ड कश्मीरी पंडित संजीव शर्मा की हलाकत के सिलसिले में इससे पहले भी कई मकामात पर छापे मारे गए हैं और आज जनूबी कश्मीर के 3 अजला शुपियां पुलवामा और अनंतनाग में भी SI की टीम की जानिब से छापे मारे गए हैं और SI टीम के हमरा पुलिस और CRPF एहलकार भी शामिल थे। इस मौके पर जहां जहां छापे मारे गए वहां पर अफराद खाना से पूछताछ भी हुई है। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त करने का दावा किया जा रहा है। ताहम अभी तक SI की जानिब से या पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक होनी बाकी है। इस खबर पे तफसीलात के लिए पहले हम फिदा हुसैन के पास अनंतनाग चलते हैं। फिदा हुसैन, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? कहां कहां पे ये छापामारी हुई है? क्या छापामारी खत्म हुई है या अभी चल रही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग का मोमन इलाका है जहां पर आज अरल सुबह जो है SI की और वहां पर उन्होंने छापामार कार्रवाई की है। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि पूछताछ हुई है, लेकिन क्या कोई चीज वहां से बरामद किया गया है ये कहना अभी कबल वक्त होगा, जब तक SI की तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं होता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो ATM गार्ड संजय कुमार जो है, जो पिछले साल जो है गोली का निशाना बने थे, उसके बाद उस सिलसिले में ये आज दूसरी कड़ी है जब यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई है। लेकिन साफ तस्वीरें तब हो जाएगी जब SI की तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी होता है। लेकिन मैं बता दूं आपको गवर के, अगर आज हम सुबह सुबह की बात करेंगे, जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो SI की टीम जो है वो आज मोमन पहुंची, यानी कि मोमन अरवनी, यानी कि वहां पर पहुंचकर उन्होंने छापामार कार्रवाई की है मकामी पुलिस की मदद से और CRPF की मदद से। अभी तक हालांकि कुछ वक्त लग सकता है जब तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि ये दूसरी मर्तबा है जब SI की टीम कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर उन्होंने जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में छापामार कार्रवाई की है। गौर फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। अनंतनाग से फिदा हुसैन तफसीलात फराम कर रहे थे। ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में अभी तक इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई है। ताहम शाम देर गए भी SI की जानिब से बयान जारी किया जाएगा। अब जरा पुलवामा चलते हैं जहां हमारे साथ है आदिल शहनवाज। आदिल, क्या कुछ तफसीलात हैं? कहां पर यह छापामारी हुई है और अभी तक की क्या कुछ तफसीलात हैं? गौहर, मैं आपको बताऊं कि ये जो SI की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी है, ये पुलवामा के में अंजाम दी गई है, जहां पे इस साल के फरवरी महीने में जो संजय शर्मा है, जिसको मिलिटेंटों ने अपनी गोली का निशाना बनाया था, जिसमें उसकी मौत वाक़या हुई थी। तो इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला है वो शुरू हुआ था। तो इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो SI को हवाले किया गया था। तो इसके बाद अगर हम देखें कि जो SI है उन्होंने महीने में भी एक बार जो अपनी कार्रवाई अंजाम दी थी इस पूरे एरिया में,
जो कुछ सस्पेक्ट थे उनकी घर पे जो छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। मोबाइल गैजेट भी अपनी तहवील में लिए थे, सिम कार्ड भी अपनी तहवील में लिए थे। तो आप दोबारा देखने को मिला जो एसआई की टीमें हैं जिनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की पूरे इलाके में जो है अभी कार्रवाई अंजाम दी। तो कुछ सस्पेक्ट के साथ आज फिर से पूछताछ की गई ताकि जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये कंक्लूड किया जाए। जी गवाह। आदिल, क्या ये छापामार कार्रवाई खत्म हुई है? बिल्कुल गवर्नर, मैं आपको बताऊं जो ये छापामार कार्रवाई है ये इख्तिताम पजीर हुई है, लेकिन इसमें फिलहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है और अभी तक ये भी जानकारी सामने नहीं आई है कि कुछ मोबाइल फोन या कुछ और डिवाइस क्या एसआई ने अपने तहल में लिया है। ये फिलहाल जो इनका प्रेस नोट होता है वो जो शाम को रिलीज होता है वो उसी में सारा स्टेटमेंट होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल शाहनवाज आपका, पुलवामा से तफसीलात फराहम करे थे आदिल शाहनवाज। यहाँ पर आज एसआई की जानिब से पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग अजला के कई मकामात पर छापे मारे गए हैं, जहां पर संजय शर्मा जिसे जो बैंक गार्ड बतौर बैंक गार्ड काम कर रहा था, फरवरी में उनकी हलाकत हुई है। उसके बाद ही इस मामले को तहकीकात कर रहे एसआई की टीम पर पुलिस भी तहकीकात कर रही है, एसआई की टीम, और लगातार इसमें छापेमारी हो रही है। इससे कबल भी गुज़िश्ता माह भी एसआई की जानिब से छापामारी की गई है, जहां पर कुछ डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जिनमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जब्त करने का दावा किया गया है और आज भी छापामारी हुई है। तमाम अभी तक इस हवाले से एसआई की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है कि क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जब्त किए गए हैं। बढ़ते आगे बात जरा खुद चुनाव की करते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में दूसरी मरतबा जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिस दौरान डोडा जिला में तामीराती ढांचों में दरारें पड़ गई हैं और लोगों में खौफ हिरास का माहौल फैल गया है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता शब भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। डोडा जिला में गुज़िश्ता शब 2 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए। 2:20 पर और 2:43 पर हुए झटकों की शिद्दत 4.3 और 2.7 थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 2:22 पर 4.3 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। जलजले की जेर जमीन गहराई करीब 76 किलोमीटर थी और मरकज जिला रियासी का कटरा इलाका था। जलजले से जम्मू कश्मीर समेत शुमाली भारत के कुछ हिस्से भी मुतासर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के खित्ते चिनाब, वादी कश्मीर और पीर पंचाल में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दूसरी मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के झटकों की वजह से खित्ते चिनाब, जिसमें डोडा के लोगों में खौफ हरास का माहौल फैल गया और लोग रात भर अपने घरों से बाहर रहे। ताहम ज़राए का यह भी कहना है कि करीब 4 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जब झटकों से सैकड़ों रिहायशी मकानात नाकाबिल रिहाइश बन गए हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज भी जम्मू कश्मीर में 5.4 शिद्दत का जलजला आया था। तफसीलात के लिए पहले सीधा चलते हैं किश्तवाड़, जहां हमारे साथ है अजय शान। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्योंकि जब गुज़िश्ता शाम, गुज़िश्ता दोपहर को ये जलजले के झटके महसूस किए गए, उसके बाद ही गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करेंगे तो माना जाता है कि 4 बार जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल गौर, देखिए रात को करीब 2:20 पर जब ये हादसा हुआ है उस वक्त ये जो भूचाल आया, उसके बाद फिर 2:41 पर भूचाल के झटके महसूस किए गए। सुबह 7:56 पर महसूस किया गया, 8:30 बजे महसूस किया गया, लेकिन की शिद्दत कम थी। जो मैक्सिमम रात को गया है वो 4.3 स्केल का था, जो रेक्टर स्केल पर हमें बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो है अभी कोई झटका महसूस नहीं किया गया। अभी दोपहर के करीब 12 बजने को हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर और खौफ उसी तरह का है। जो सरकारी अदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, ऑफिसर्स हैं, फील्ड में जाके नुकसान का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि बेशतर जो स्कूल हैं, खासकर हम बात करें सरकारी स्कूल हैं, वो तबाह हो चुके हैं, उनकी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। लेकिन गनीमत की बात है कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। जी गौर। अजय, इस सिलसिले में जिला इंतजामिया की जानिब से कई स्कूलों में फिलहाल आज जो है दरस तदरीस का अमल मुअत्तल किया गया है। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है जहां पर इन स्कूलों को नुकसान भी हुआ है? देखिए, क्योंकि एपी सेंटर जो था वो गुंदो और किश्तवाड़ के दरमियान था, तो जो धर्मशाला जोन है जिसमें बोंजवा आता है, धर्मशाला है, कोतवाड़ा है, वहां पर सारे स्कूल बंद कर दिए गए। जबकि जिला के दूसरे इलाकों में जो एलिमेंट्री स्कूल हैं, एलिमेंट्री लेवल तक के स्कूल, उनको बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर।
अभी जो टीम्स है, जो हमें बताया जा रहा है कि वो जो मोस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं उस तरफ डीसी और दूसरी टीम्स वहां पर गई हैं, उसके बाद ही जो बाकी तस्वीर साफ होगी। जी गौहर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराम करे थे जलजलों के हवाले से, जहां पर आज भी करीब माना जाता है कि गुज़श्ता 24 घंटों के 4 मरतबा जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। अब जरा डोडा भी चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं वसीम गुत्तू। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, लगातार जो एक के बाद एक झटका हो रहा है और लोग काफी ज्यादा खौफ में देखने को मिल रहे हैं और घरों से बाहर आज लोग हमें काफी कम देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से कल रात के 2:20 पे काफी ज्यादा झटका हुआ, जिससे लोग कहीं ना कहीं खौफ में काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं कल रात को जब झटका हुआ घरों से बाहर जरूर नजर आए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, यानी कि एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने रात के 2:30 बजे फिर से शहर के अंदर विजिट किया, लोगों से बातचीत की, लोगों को समझाने की कोशिश की, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल हम देख रहे हैं अभी भी शहर के अंदर खौफ लोगों में नजर आ रहा है। आपको ये भी बताना चाहेंगे, अलग अलग इलाकों से हमें अपडेट मिल रहा है, खासतौर पर बदरवा ठाठरी इलाकों से हमें ये खबर भी मिल पाई है कि उन इलाकों के अंदर जितने भी स्कूल है, चाहे सरकारी स्कूल है या बाकी सारे प्राइवेट स्कूल है, उनको बंद रखा गया है, क्योंकि काफी ज्यादा जितनी दरारें वहां पे आई है, स्कूलों को डैमेज काफी ज्यादा हुए हैं और असेसमेंट की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से इन इलाकों के अंदर डायरेक्शन दी गई है, जितने भी इलाकों के अंदर तहसीलदार हैं या बाकी सारे लोग हैं, उनको एक डायरेक्शन दी गई है, आप असेसमेंट कीजिए किस इलाके के अंदर कितना नुकसान है और टाइमली उन लोगों के पास पहुंचा जाएगा, जो भी रिलीफ है इन लोगों को दिया जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में लोगों को किस तरह की राहत की सांस मिलती है। जी वसीम, जरा यह भी बताएगा, क्योंकि जो खबर आ रही है कि बदरवा के कुछ इलाके हैं, बलीसा की बात करेंगे, बदरवा की बात करेंगे, या जो अस्पताल के जिसमें कल भी दरारें पड़ गई हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। क्या इस हवाले से तफसीलात क्या कुछ हैं? जी देखिए, जिस तरह से आपने बोला कि बलेसा के इलाके में जरूर दरारें वगैरह आई हैं, लोग उस वक्त काफी अफरा तफरी में थे, पेशेंट परेशान काफी ज्यादा हुए, डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान हुए, स्कूलों के अंदर दरारें काफी ज्यादा देखने को मिली। खास करके हम डोडा की बात करें, जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है, उसका जो हॉस्टल है जहाँ पे एमबीबीएस बच्चे वहाँ पे अपनी तालीम वहां से हासिल करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, वो बच्चे भी कल हमारे पास आए, उन्हें कुछ तस्वीरें हमें दिखाई, जहाँ पे आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा टाइल्स वगैरह गिर चुकी हैं, सीमेंट उखड़ चुका है, यानी कि झटका जो था काफी बड़ा झटका था और काफी सालों के बाद इस तरह का झटका डोडा के अंदर देखने को मिला, जिसने पूरी दहशत मचा चुकी है। और पूरे शहर की अगर हम बात करें, पूरे शहर के अंदर ये दहशत देखने को मिल रही है, अफरा तफरी का माहौल है, खौफ में काफी ज्यादा लोग देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि डोडा शहर के अंदर बहुत कम लोग आज आपको देखने को मिले, यानी कि 70% लोग जो हैं आज घरों में बैठे हुए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, क्योंकि जिस तरह की दहशत बनी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गुत्तू आपका, डोडा से तफसीलात फराम करे थे वसीम गुत्तू, जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान करीब 5 मरतबा पहले जब कल 1:33 पर शदीद झटके महसूस किए गए हैं, उसके बाद ही आफ्टर शॉक रात के दौरान भी झटके महसूस किए गए हैं और लोग घरों से बाहर आए। जब उन्होंने शदीद जो हल्के झटके महसूस किए, उसके बाद वो घरों से बाहर हुए, कहीं ना कहीं उनमें खौफ और हिरास फैल गया है। उसके साथ साथ ही आज जिला इंतजामिया डोडा और किश्तवाड़ की जानिब से इन शदीद झटके से इमारतों को पहुंचने नुकसान और पैदर पर झटकों का सिलसिला जारी रहने के पेश नज़र बदरवा, ठाठरी, गोंदा, बलीसा में तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। उधर चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ ने जिला भर में 8वीं जमात तक सभी सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान भी किया है। ताहम अमले को स्कूलों में हाजिर रहने की हिदायत दी गई थी। निजी सरकारी इमलाक इमारतों को हुए नुकसान का तखमीना लगाने के लिए दोनों अजला के अंदर टीमें तश्कील दी गई हैं और इन इलाकों की तरफ उन्हें रवाना किया गया है, जहां पर ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि वहां पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने गुज़श्ता शाम NEET UG 2023 इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसमें चवकलान पुलवामा के तालिब इल्म अब्दुल बासित ने जम्मू कश्मीर में पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि मुल्क की सतह पर 113वां मकाम हासिल किया है। बासित के 720 पॉइंट्स में से 705 नंबरात हासिल करके जम्मू कश्मीर में इंतहाई मसाबती इम्तिहान में बावकार अवलीन तरजीह हासिल किया है। बासित ने अपने असातिज़ा से मिलने वाली काबिल कदर हिमायत को तस्लीम करते हुए कहा कि असातिज़ा की मुनासिब रहनुमाई ने उनके तालीमी सफ़र में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी उनकी कामयाबी का राज है। अपनी तालीम
तालीमी काबिलियत और मुस्तैद तैयारी का मुजाहरा करते हुए बासित ने अपनी पहली ही कोशिश में नीट का इम्तिहान क्वालिफाई किया है। NEET का इम्तिहान मुल्क भर में 7 मई 2023 को मुनक्कद हुआ था और अब बासित की कामयाबी की अहमियत NEET इम्तिहान के अदाद शुमार से मजीद वाज़ह होती है, क्योंकि इम्तिहान के लिए कुल 37,276 तलबा ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से 36,431 ने इम्तिहान में शिरकत की। उम्मीदवारों में से 20,564 ने कामयाबी के साथ क्वालिफाई किया है। एग्जामिनेशन के नतीजे जहाँ कल डिक्लेयर किए गए तो इसमें कई जो एस्पिरेंट्स थे या स्टूडेंट्स थे उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाया है। वही ज़िला पुलवामा के चेवे कला इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल बासित ने इस नतीजे में पहली पोजीशन हासिल की है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो हमारे साथ भी बासित तो इनसे भी जानेंगे इस हवाले से, इस नतीजे के हवाले से, और इसके जो कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। इस जो यहाँ पे कल रिज़ल्ट्स डिक्लेयर किए गए नीट के, तो इस हवाले से इनसे भी बात करेंगे। तो फ़िलहाल हमारे साथ बासित मौजूद है, तो इनसे भी बात करेंगे किस तरह का ये सफ़र रहा है पूरा, और कितने खुश है और किसको ये अपनी ये खुशी का सहरा दे रहे हैं। तो बासित बलूचिस्तान में आपका खैर मकदम है। तो हमें पहले बताएं आपका जो स्टडीज़ है वो कहाँ से शुरू किया आपने? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अब्दुल बासित भट्ट है। मैंने एलिमेंट्री स्कूलिंग ज़िक्रा एजुकेशन इंस्टीट्यूट पुलवामा से कंप्लीट करी है टिल क्लास 8। उसके बाद फ्रॉम 9th टिल 12th क्लास आई हैव डन स्कूलिंग फ्रॉम NIT पुलवामा एंड कोचिंग फ्रॉम आकाश श्रीनगर। तो हमें बताइए कि आपके जहन में कैसे आया कि मैं नीट का ये सफ़र जो है काफ़ी मुश्किल होता है, तो आपके जहन में कैसे आया? जी सर, मेरे जो अंकल हैं उनका ड्रीम था बचपन में कि वो MBBS परस्यू करना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस दैट कुड नॉट बी पॉसिबल। इसीलिए काइंड ऑफ हाइंडसाइट मेमोरी में मेरा रह गया था, इसीलिए आई वांटेड टू परस्यू MBBS इन द फ्यूचर। तो ये भी बताइए कि अगर हम देखेंगे कुछ सालों से यहाँ पे जो स्टडीज़ का है वो ट्रेंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। तो कई जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आ रहे हैं इस मैदान में, चाहे वो नीट एग्जामिनेशन हो, दूसरे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो इसमें अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। तो क्या लगता है आपको किस तरह ये चेंज हो रहा है? सर मेरे ख्याल में जितनी हार्ड वर्क स्टूडेंट करेगा उतने बेटर रिजल्ट्स उसको मिलेंगे, और जितने स्टडी आवर्स वो पुट करेगा और जितने वो मॉक टेस्ट देगा और NCERT पे फोकस करेगा उतने उसके लिए बेनिफिशियल है। तो क्या मैसेज रहेगी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कहते हैं कि शायद ये इम्पॉसिबल सफ़र है, क्योंकि मुश्किलात काफ़ी करनी पड़ती है, तो क्या मैसेज रहेगी इनके लिए? मैसेज यही रहेगी कि आप कॉन्सिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहें। जो भी इंस्टीट्यूट आपका है या आप किसी कोचिंग में एनरोल नहीं है, आप कॉन्सिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहें। जो भी टेस्ट आप देते हैं उसकी एरर एनालिसिस कीजिए और अपने आप पे तो भरोसा रखिए। वही चीज़ डिपेंड करता है कि आपका स्कोर क्या रहेगा। तो अगर बात करें जम्मू कश्मीर में जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी उतना मजबूत नहीं था कि इस तरह की कंपटीशन आप बाहर के जो लड़के हैं उनके साथ करें। तो क्या लगता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, मगर इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आई नोट थिंक देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ एक फ़ोन चाहिए होता है, उस पर अगर मोबाइल डाटा अवेलेबल हो, इसीलिए यूट्यूब एक्सेस करके इजीली ये क्वालिफाई एग्ज़ाम हो सकता है। तो हमारे जो अभी देख रहे हैं नाज़रीन, तो उनसे क्या मैसेज होगी, क्योंकि कई ऐसे भी नौजवान हैं जो चाहते हैं कि इस तरह के एग्ज़ाम में हम भी क्वालिफाई करें, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? मैसेज ये रहेगी कि कॉन्सिस्टेंटली आप हार्ड वर्क करते रहें, इंशाल्लाह हार्ड वर्क विल पे। तो हमारे साथ बासित साहब के अंकल भी है, इनसे भी बात करेंगे कितना सपोर्ट रहा है फैमिली के हवाले से, कितना सपोर्ट रहा है इनके लिए। तो ये बताइए कि कितना सपोर्ट दिया है आपने बासित को, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात का सफ़र भी करना पड़ता है इस हवाले से, तो कितना सपोर्ट रहा है? महमद रसूल करीम, हर कोई फैमिली सपोर्ट करती है अपने बच्चों को, तो फिर खुदा का फजल होता है, उन्होंने नवाजा। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ है, मैं चवा कलान पुलवामा से हूँ, इनका अंकल हूँ। मेरे गांव का नाम है चवा कलान पुलवामा। DC पुलवामा से मेरी गुजारिश है, हमारे गांव में 2023 में भी कोई स्कूल नहीं है। यहाँ टीन शेड में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे नए DC साहब आए हैं, वो बहुत अच्छे DC साहब हैं। मुझे मेरी इस रिक्वेस्ट पे वो एक गौर करेंगे। यहाँ टीन शेड में 30-32 डिग्री में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप के बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टीन शेड में है। ZDO को पता है, CO को पता है। DC साहब से मेरी गुजारिश है, ये स्कूल बिल्डिंग हमें अलाट कीजिए। बाकी अल्लाह का फजल है, उन्होंने हमें इससे नवाजा। जो उस स्कूल में निकलेगा उनको भी नवाजे, हर बच्चों को नवाजे।
तो किस तरह का जो ये इसका सफ़र है, तो इसका इतनी कामयाबी इसने हासिल की है, तो इसका श्रेय आप किसके साथ कुछ बात नहीं? बहुत से लोग हैं इसमें, खासकर वालिदैन हैं, इनके नानिहाल हैं, हमारे दादा, इनके दादा दादी हैं जो मेरे माँ बाप हैं, और जो हमारा असली जो हमारे मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं वो मेरा अपना आइकन है, जो वो है श्रीनगर में मॉडर्न हॉस्पिटल है, उनके जान साहब हैं, ऑनर है, वो हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सर पे हाथ रखते हैं हमेशा अच्छाई के लिए। तो ये बताइए, जहाँ कल डिक्लेयर हुए रिज़ल्ट, तो कितनी खुशी हुई यहाँ आसपास के इलाके में? बहुत खुशी, हमसे ज़्यादा हमारे हमसायों को, हमारे गाँव वालों को, हमारे इलाके को, जैसे आप भी हमारे भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, आपको हमसे ज़्यादा खुशी है, और ये बहुत लोग खुश हो गए, आप भी, और आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमसे, हम नाचीज़ों के साथ आप बात कर रहे हैं, ये आपका बड़ापन है कि आप हमसे बात कर रहे हैं सर। शुक्रिया। तो ये थे कुछ रिलेटिव जो बासित साहब के, तो इनका यही कहना है कि जो ये नीट का एग्ज़ाम है तो कोई भी इसमें क्वालिफाई कर सकता है, हाँ बस इतना ज़रूरी है कि डेडिकेशन हो और जो सपोर्ट है फैमिली का वो भी होना चाहिए। नीट एग्ज़ाम उधर दमहाल, हांजीपुरा, नूराबाद, कुलगाम की रहने वाली 2 जुड़वा बहनों ने भी नीट में कामयाबी हासिल की है। इमाम की जुड़वा बेटियों ने अपनी पहली कोशिश में ही NEET UGC 2023 में इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। कुलगाम जिला के वट्टू अहरबल गांव से ताल्लुक़ रखने वाली सईद बिस्मा और सईद सविया ने इम्तिहान में बिलतरतीब 625 और 570 नंबरात हासिल किए हैं। इस दौरान पूरे ज़िले कुलगाम के साथ साथ इलाके नूराबाद में लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जुड़वा बहनों ने अपनी कामयाबी पर पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी कामयाबी में वालिदैन, असातिज़ा का एक अहम रोल रहा है। उन्होंने सभी वालिदैन को मशवरा दिया कि वह अपने बच्चों को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मौका फराहम करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी कामयाबी से नवाजा। मुझे जब कल रिज़ल्ट पता चला कि हम दोनों बहनों की इंशाल्लाह सिलेक्शन होने वाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसमें सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जो थे, जहाँ पे इनिशियल स्कूलिंग की वहाँ पे, और फिर उसके बाद कोचिंग में जो टीचर्स थे, उन सब की वजह से ये पॉसिबल हुआ। और ख़ासकर इस नीट की जर्नी में अगर मैं बात करूँ तो मिशनी के जो चेयरमैन थे शहनवाज सर, मैं उनका जितना थैंक यू करूँ वो कम है। उन्होंने हर टाइम मेरा सपोर्ट किया। इवन नीट से पहले एक दिन भी उन्होंने बोला, साबिया आप AIQ में जा सकते हो, मतलब उनका भरोसा था। तो मैं सब टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का और अपने इलाके के लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ। उन सब ने भी कॉन्फिडेंस से थैंक यू। मतलब बस आगे यही प्लान है कि हम दोनों बहनें इंशाल्लाह एक अच्छे डॉक्टर बने, जो कौम की खिदमत कर सकें, अपने इलाके के भी लोगों की भी खिदमत कर सकें। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैसेज यही है कि अगर वो अभी इस वक्त नहीं कर पाए, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कल कुछ मार्क्स से रह गए, उनके लिए यही मैसेज है कि आप हिम्मत ना हारें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका भी है, वो तो आपकी भी इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी देगा। बस आप लगे रहें, मेहनत करें। अगर आपको इंटरेस्ट नीट में है, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो ज़रूर मेहनत कीजिए। अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं होने देंगे। और कोई ऐसा भी होता है जिसको नीट में इंटरेस्ट नहीं होता, उसके लिए मैं ये कहूँगी, और उनके पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगी कि नीट वाहिद फील्ड नहीं है दुनिया में। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हमें चाहिए, हमारी सोसाइटी को डॉक्टर्स के साथ साथ टीचर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर सब की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से सब मतलब अच्छे फील्ड्स हैं। इवन टीचिंग फील्ड तो बेस्ट ही है। तो मैं पेरेंट्स से भी यही कहूँगी और स्टूडेंट्स से भी कि आपको जिस भी फील्ड में जाना है तो आप जाइए। और पेरेंट्स से यही कहूँगी कि बस अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, वो जिस फील्ड में जाना चाहे उन्हें बस इजाज़त दे जाने की। खाना खाने लगे थे, हमें पता ही नहीं था कि नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। अचानक से सर की कॉल आई, उसने हमें बोला कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, आप अपना चेक करो। हम उसी वक्त खड़े हो गए, हमने खाना वैसे ही छोड़ दिया और रिसर्च करने लगे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि ये वेबसाइट जैम हो गई थी, तो रिज़ल्ट आसानी से निकल ही नहीं रहा था। हम बहुत डर गए थे, सारे रिश्तेदार, टीचर्स कॉल्स कर रहे थे कि बताओ क्या हुआ, सिलेक्शन है। हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, हमें बहुत डर लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। सब बोल रहे थे कि अभी तक क्यों नहीं देखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने देखा, सबसे पहले मेरी बहन ने देखा, तो हमने देखा इसने बहुत अच्छे नंबरात से क्वालिफाई किया नीट। और हम दोनों बहनें भी, बाद में मैंने भी देखा, तो हम दोनों बहनों ने अल्हम्दुलिल्लाह नीट अच्छे नंबरात से क्वालिफाई किया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा क्वालिफाई। फिर हम बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए, हमारे माँ बाप ज़्यादा खुश हुए। सारे जब रिश्तेदार कॉल कर रहे थे, वो हमें पूछ रहे थे, तो उससे और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी। उनकी मुबारकबाद बहुत ज़्यादा खुशी।
नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।